नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण से दोस्तों वर्णमाला। दोस्तों वर्णमाला को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चंस के माध्यम से हम दोस्तों वर्णमाला को क्लियर करेंगे, प्रत्येक चीज़ को दोस्तों हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वर्णमाला आज के बाद आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चंस यहाँ से आपको 101% देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये वीडियो है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी आपका हिंदी पूछा जाता है, सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो दोस्तों है ही। ठीक है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से वर्णमाला को क्लियर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए। और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हिंदी वर्णमाला से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। दोस्तों हमें बताना है कि क जो वर्ण है दोस्तों हमारा, इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, उच्चारण स्थान दोस्तों गले में जितने भी हमारे हिस्से हैं, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, इनसे जो शब्द बोले जाते हैं उन्हीं को दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर बोला जाता है। उन्हीं को दोस्तों हम बोलते हैं ठीक है, स्पर्शी व्यंजन भी बोला जाता है उनको दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, क्या तालु हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, या फिर दोस्तों दंत हो जाएगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, कंठ। क वर्ण जो है दोस्तों ये हमारा कंठ से बोला जाता है दोस्तों। क वर्ग होता है दोस्तों हमारा क वर्ग के अंतर्गत दोस्तों 5 वर्ण आते हैं दोस्तों, क, ख, ग, घ और दोस्तों अण। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ण आते हैं के वर्ग के अंतर्गत। तो दोस्तों सभी का इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दोस्तों कंठ होता है। ठीक है दोस्तों, के वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कंठ से बोले जाते हैं, गले में जो हमारा नीचे कंठ होता है इससे निकलते हैं सारे के सारे वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों, कंठ, तालु, मूर्धा या फिर दोस्तों दंत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यह वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो दोस्तों तालु होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? तालु, इसलिए इनको हम तालव्य वर्ण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और दोस्तों आपका च वर्ग जो होता है, च वर्ग के अंतर्गत भी आपके दोस्तों 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, उनको भी आप याद रखिएगा। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान भी दोस्तों तालु ही होता है। ठीक है दोस्तों, तालु ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है? तालु है, मूर्धा है, दंत है, या फिर दोस्तों कंठ तालव्य है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो दोस्तों हमारा जो ट वर्ग है, ट वर्ण जो है, ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो मूर्धा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ये दोस्तों मूर्धा से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ट वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है। ठीक है, मुंह के ऊपरी मुंह के भीतर की जो ऊपरी छत होती है दोस्तों, उसका जो अगला भाग होता है उसी को हम मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है दोस्तों? तालव्य भी है और दोस्तों नासिक भी है। न्य हो जाएगा, छ हो जाएगा, श हो जाएगा, या फिर दोस्तों छ हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, न्य। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा न्य है इसको हम अणखाली भी बोलते हैं। ये जो दोस्तों हमारा न्य है इसका जो उच्चारण स्थान है वो दोस्तों तालव्य भी है और दोस्तों नासिक भी है। ठीक है, तालु से भी बोला जाता है और दोस्तों ये नाक से भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? अंतस्थ वर्ण का उदाहरण पूछा है दोस्तों हमसे। दोस्तों अंतस्थ वर्ण की जो संख्या होती है वो दोस्तों 4 होती है। ठीक है दोस्तों, य, रे, ले और दोस्तों व। ठीक है, ये हमारे अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? ऊष्म महाप्राण व्यंजन,
छ और ढ, ठीक है। अघोष वर्ण ट और ठ, और दोस्तों आपका कंठ तालब्य ए और आय, और यहाँ पे दोस्तों दंत तालब्य दोस्तों वह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, दंत तालब्य। वह जो होता है दोस्तों ये हमारा किसका उदाहरण है दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के बाद वर्णमाला नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप नोट डाउन करते रहिए, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से दोस्तों इनको नोट डाउन भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। मूर्धन्य बोल पूछा है दोस्तों हमसे। मूर्धन्य वर्ण दोस्तों मुंह के भीतर की छत, ऊपरी जो छत होती है उस ऊपरी छत का अगला भाग, उसको दोस्तों हम मूर्धा बोलते हैं, उसको मूर्धन्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा मूर्धा होता है। ठीक है, सभी वर्ण जो होते हैं वो मूर्धन्य होते हैं, मूर्धा से ही बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ट। ट जो है दोस्तों हमारा एक ऐसा वर्ण है, तो दोस्तों ये हमारा मूर्धन्य वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण पूछा है दोस्तों हमसे, महाप्राण कौन से वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोस्तों मुख से अधिक हवा निकले, उन्हीं को दोस्तों महाप्राण वर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हीं को दोस्तों हमारा महाप्राण कहा जाता है। वर्ग के दोस्तों दूसरे और चौथे जो व्यंजन होते हैं वो दोस्तों हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ख। ख जो है दोस्तों ये हमारा कैसा वर्ण है, तो दोस्तों ये हमारा महाप्राण है। ठीक है, वर्ण वर्ग जो होता है दोस्तों हमारा क, ख, गे, घे, इस तरीके से ये वर्ग क्या होता है दोस्तों हमारा, ये वर्ग होता है। तो दोस्तों इसमें हमारे दूसरे और दोस्तों चौथे गे, घे, दोस्तों घे हो गया और दोस्तों ख हो गया, ये हमारे दूसरे और चौथे कैसे होते हैं, ये दोस्तों हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ख दोस्तों हमारा कैसा है, महाप्राण वर्ण है। अगर हम इसको बोलेंगे तो दोस्तों बोल के देखिए आप, ख ख, तो मुंह से बहुत सारी हवा निकल रही है। ठीक है, बहुत सारी मुख से हवा निकल रही है दोस्तों, इसी को हम दोस्तों महाप्राण कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ मतलब होठ से जो बोला जाता है। ठीक है, ओष्ठ वर्ण जो होते हैं दोस्तों, पे वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, पे वर्ग का जो उच्चारण स्थान जो होता है वो दोस्तों आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, ओष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बताना है दोस्तों हमें कौन सा वर्ण दोस्तों हमारा ओष्ठ नहीं है। टे, पे, फे, भे, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों पे वर्ग के अंतर्गत दोस्तों हमारे 5 वर्ण आते हैं। पे वर्ग के अंतर्गत पे, फे, बे और दोस्तों भे। ठीक है, पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ण होते हैं, ये दोस्तों हमारे पे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पे भी है, फे भी है, भे भी है, तो ये तो हमारे दोस्तों कैसे हो गए, ये हमारे दोस्तों ओष्ठ वर्ण हो गए। लेकिन टे जो है दोस्तों ये हमारा ओष्ठ वर्ण नहीं है। टे दोस्तों कैसा है, तो टे दोस्तों हमारा मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, मूर्धा से बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, क वर्ग के। ठीक है, क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, क, ख, गे, घे और दोस्तों अणे। ठीक है, ये सभी जो वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं, तालब्य कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं, मूर्धन्य या फिर दोस्तों दंत। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दोस्तों कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंठ कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों वर्णों के कितने प्रकार हैं, 4, 3, 1 या फिर दोस्तों 2। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं, तो दोस्तों 2 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है आपका दोस्तों स्वर और दोस्तों दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वर्ण जो होते हैं दोस्तों हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए, आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और आई
ये जो वर्ण है दोस्तों क्या कहलाते हैं? ओष्ठ, कंठतालव्य, मूर्धन्य या फिर दोस्तों नासिकीय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, कंठतालव्य। ए और आय, ये दोस्तों ए और आय जो है ये हमारे कैसे वर्ण है? तो दोस्तों ये हमारे कंठतालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है श श श है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों ये जो व्यंजन है श से और दोस्तों श और ये वाला है, ठीक है, ये किस प्रकार के व्यंजन है? बताइए, स्पर्शी हैं, ऊष्मी हैं, स्पर्श संघर्षी हैं या फिर दोस्तों प्रकंपी हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये हमारे ऊष्मी व्यंजन है, ठीक है, श है, ये दोस्तों हमारे ऊष्मी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है, कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ हैं जो कंठ से बोली जाती हैं। जय और चे, टे अण और दोस्तों आपकी कैक है या फिर दोस्तों ये और रे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? कंठ ध्वनि पूछिए हमसे दोस्तों। कंठ ध्वनि मतलब कै वर्ग, ये आप याद रखिएगा, कै वर्ग। तो कै वर्ग के सभी जितने भी वर्ण होते हैं दोस्तों हमारे कै और खे, गे, घे और दोस्तों अणे, ये सभी हमारे दोस्तों कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कंठ ध्वनि है तो कै और खे हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन पूछिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, छत्रज्ञ, ठीक है। छत्रज्ञ ये दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। छत्रज्ञ और दोस्तों आपका श्री ये भी होता है एक, ठीक है, तो 4 होती है ये दोस्तों। छत्रज्ञ और दोस्तों श्री, सिरमक वाला श्री, ये दोस्तों आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ये आप याद रखिएगा। श है ये आपके दोस्तों ऊष्मी व्यंजन है। य रे आपके कैसे वर्ण है? ये दोस्तों अंतस्थ हैं, ठीक है। पे फे बे भे ये आपके ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पे फे बे इनको दोस्तों स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य मतलब नाक से बोले जाने वाला, जय, रे, न्य या फिर दोस्तों श। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा नासिक्य व्यंजन कौन सा है? न्य। न्य जो है दोस्तों हमारा ये नासिक्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्शी व्यंजन पूछा है दोस्तों हमारा। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है दोस्तों हमारी 4 होती है। जितने भी हमारे वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और दोस्तों पे वर्ग, ये सभी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। का से लेकर के माँ तक के जितने भी वर्ण हैं हमारे दोस्तों सब स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है दोस्तों हमारा ये भी हमारा स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्तों हमारे ये रे लेवे ये भी आपके स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है दोस्तों हमारा ये अंतस्थ व्यंजन सभी नहीं आते, केवल ये आता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये आता है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये जो होता है दोस्तों ये तालव्य भी होता है, तालु से बोला जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फे का उच्चारण स्थान क्या है? फे का कंठ है, तालु है, ओष्ठ है या फिर दोस्तों दंत है? तो दोस्तों फे जो हमारा वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दोस्तों आपका ओष्ठ होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पे वर्ग के सभी जितने भी वर्ण होते हैं सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है? इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? श और दोस्तों झ। तो दोस्तों झ हो जाएगा हमारा। झ जो है दोस्तों हमारा कैसा है? स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है, ये हमारा ऊष्मीय वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन जो होते हैं दोस्तों हमारे 4 होते हैं, श और दोस्तों है, ठीक है, से और दोस्तों है, ठीक है, ये हमारे कैसे वर्ण है? ऊष्मी वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कर दीजिए,
दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, पहला चैप्टर है दोस्तों। आज के बाद आपको वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन यहीं देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और साथ में दोस्तों इससे अदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम क्लियर करते चल रहे हैं, सभी वर्गों को क्लियर करते चल रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कै और ये दोस्तों हमारे ए है। कै और ये से निर्मित रूप क्या होगा? कै और दोस्तों ए, ये जो हमारे जो दोस्तों वर्ण है, इनसे कौन सा अक्षर बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, के। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? के बनेगा। के और ए से क्या बनेगा? के बनेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्णों की कुल संख्या क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 50 होगी, 57 होगी, 33 होगी, या फिर दोस्तों 52 होगी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 52। कितने टोटल वर्ण कितने हैं दोस्तों? हमारे 52 हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन है दोस्तों हमारे 25, ये आप याद रखिएगा। 11 स्वर हैं दोस्तों हमारे, 4 ऊष्मीय हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 संयुक्त हैं, 2 अयोग्यवाह हैं। ठीक है, दो हमारे दोस्तों द्विगुण भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब टोटल को मिलाते हैं हम दोस्तों तो कितने बन जाते हैं? तो दोस्तों हमारे 52 वर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्वरों की संख्या होती है दोस्तों हमारी 11। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ ई उ री ए आए और दोस्तों ओ आओ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये हमारे कैसे वर्ण हैं? ये हमारे दोस्तों सभी जो हैं दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? ये हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं, 11 हमारे स्वर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है ये पूछा है हमसे, आ उ और ए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, ये दोस्तों हमारा हास्य स्वर के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, हास्य स्वर के अंतर्गत आता है। उच्चारण में दोस्तों कम से कम समय लगे, कम समय लगता है इसको, एक मात्रा के समय भी बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है दोस्तों हमारी हास्य स्वर की 4 होती है, ये आप याद रखिएगा। आ ई उ और दोस्तों री, ये 4 होती है हास्य स्वर की। ठीक है, दीर्घ स्वर आ हो गया, ऊ हो गया, ये तीनों आपके दीर्घ स्वर हैं। हमसे पूछा है दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, प्लुप स्वर, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उनको दोस्तों हम हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, एक मात्रा का समय भी बोला जाता है, एक मात्रा का समय जिनमें लगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी आगत ध्वनि है? आगत ध्वनि, आगत मतलब बाहर से आया हुआ। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ, उन्हीं को हम आगत कहते हैं। जैसे हमारा दोस्तों टॉफ़ी हो गया, है ना, कॉफ़ी हो गया, ये सभी जितने भी हैं। ठीक है, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इससे ऐसे लिखा जाएगा कॉफ़ी। ठीक है, इस प्रकार से टॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉपी हो गया ये हमारी आगत ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अयोग्यवाह हैं? अयोग्यवाह पूछा है दोस्तों हमसे, अंग और आहा, ए आई से श, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अयोग्यवाह जो होते हैं उनकी संख्या हमारी 2 होती है। तो ये ठीक है दोस्तों, अंग और आहा ये हमारे दोस्तों अयोग्यवाह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो दोस्तों अनुनासिक का जो संबंध होता है दोस्तों नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ण या दोस्तों ध्वनि भी लिखी हुई हो सकती है कहीं कहीं, ठीक है, ध्वनि भी लिखी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दोस्तों किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्णमाला कहा कहते हैं तो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है दोस्तों, ज्ञ से ज्ञानी, ये दोस्तों किन वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों ये आपका जय और निय से बना है, आधा जय और दोस्तों निय से बना है। ठीक है, ये हमारा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छत्र, ज्ञ और दोस्तों री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। श्री दोस्तों, श्री, ठीक है, री नहीं श्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्था, या फिर दोस्तों वर्ग के पंचमाक्षर। तो दोस्तों हमारा जो वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये दोस्तों इनके जो 5वें जो अक्षर होते हैं दोस्तों हमारे, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो दोस्तों हमारे वर्ग के पंचमा अक्षर के अंतर्गत आते हैं। इनको हम अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों ये वर्ग के पंचमा अक्षर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट 30 क्वेश्चंस हिंदी वर्णमाला से। कैसा रहा दोस्तों वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट जरूर करना। आज की जो वीडियो है वो दोस्तों हमारी सभी चैप्टर पर आधारित नहीं थी, केवल एक ही चैप्टर पर आधारित थी। हमने दोस्तों इसमें वर्णमाला को डिस्कस किया। पूरी वर्णमाला दोस्तों यहाँ पर खत्म हो चुकी है। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे और आती रहेंगी, आप लोग उसकी टेंशन ना लें, सभी को कवर कराता रहूँगा। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। डेली 8:30 बजे जरूर जुड़िए।